तो हम तो चाहते हैं यार हम भी इंडिया के साथ जम हो जाएं, ठीक है ना। पंजाब, सिंध, कश्मीर और इधर से ये अफगानिस्तान को दे दें। हम तो चाहते हैं यार हम इंडिया के साथ इंडिया का हिस्सा बन जाए। इंडिया का हिस्सा बन जाए, इतना हमें पासपोर्ट मिले इंडिया का। हाँ। तो अब ये मुल्क गलती से बन गया तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, लेकिन बहुत लोगों के शिकायत है मुल्क से। हम सेटिस्फाई नहीं है पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं है। लंदन और न्यूयॉर्क वो सिटीज हैं जहाँ से पाकिस्तान में से, इंडिया में से, एशिया में से, मतलब पूरी दुनिया में से लोग जाके रहना प्रेफर करते हैं, मिलियनियर्स जो हैं। हाँ। तो उन्होंने उसको मतलब साथ ही काउंट किया होगा। वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं होंगे इतने, आप कह रहे हैं 113 और 97 मेरे ख्याल 119 और 97। हाँ 97। तो वहाँ के जो होते हैं लोकल इतने ज्यादा नहीं होंगे। अब इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया अभी इस कदर लेवल पे नहीं गया कि मतलब दुबई से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे मुंबई में जाके रहे। तो अभी इस तरह का कुछ नहीं है। तो मुंबई के अंदर जो रह रहे हैं वो वहाँ के लोकल हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर आधे से ज्यादा जो होंगे वो फॉरेनर्स होंगे। लंदन के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेनर्स होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर फॉरेनर्स को काउंट नहीं करना चाहिए, फॉरेनर्स अपनी कंट्री से बिलोंग करते हैं। हमारे मिलियनर्स रहते हैं ना वहाँ पे, यार पाकिस्तानी है वो, इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस काउंट में नहीं आते। मुंबई इस लिहाज से मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आता है। आप यार कमाल है इंडिया, जिसे लोग कहते हैं कि इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, इंडिया जो है वो गरीब कंट्री है, इंडिया के पास टॉयलेट नहीं है, इंडिया जो है वहाँ पे गुर्बत नाच रहे। वहाँ पे चेक करें कि उसका सिटी जो है वो तीसरे नंबर पे आके दुनिया में। और चाइना जो कि जो समझ लो कि चक्रों में आके वो सुपर पावर बने, उसको इंडिया जो है वो दिन ब दिन नीचे बिठा रहा है। यार मतलब इंडिया तो फिर बहुत आगे निकल चुके हैं, हम तो बहुत नीचे रह चुके हैं। हर शेर का सवा शेर होता है, ठीक है। मतलब डाउनफॉल नहीं होता, दूसरा आपसे बेस्ट आ जाता है, ठीक है। आप फिर बेस्ट होते हो, आप गुड पे आ जाते हो, बेस्ट आ जाता है, डाउनफॉल नहीं होता। दूसरी तरफ आपने बात की कि मतलब इंडिया जो है वो चाइना को बीट कर रहा है। यार बीट करने जा रहा है, बीट कर चुका है। आप देखें मतलब मेड इन जापान, मेड इन चाइना और अब मेड इन इंडिया की बात होती है जगह जगह, ठीक है। उसके अंदर यार फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि अगर मतलब इंडिया ने जितनी लिवरेज दी है इन्वेस्टर्स को। अब देखें एलॉन मस्क की बात करें कि टेस्ला जिस वक्त उसने कहा था मैं इंडिया के अंदर इंपोर्ट करता हूँ, तो नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था उसे कि 60% इम्पोर्ट टैक्स है हमारे कंट्री का, ठीक है। यहाँ पे ऐड करूँ पाकिस्तान का 200 है, 200%, ठीक है। मतलब 60% उसने कहा था कि आपकी जो टेस्ला है वो हमारे जो इंडियन है वो खरीदेगा, उसको कितने की पड़ेगी, 60-70 लाख की, ठीक है। वो कहता हम अफोर्ड नहीं करते, मतलब अफोर्ड करते लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहता, ठीक है। मैं क्यों अपने कंट्री को इतना महंगी गाड़ी दूं, क्या है आपकी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन उसने कहा आप एक काम करो, आप इंडिया के अंदर प्लाट लगाओ, ठीक है, इंपोर्ट फ्री हो जाएगा। वही जो 60 लाख की गाड़ी वो 25 लाख में मिलेगी। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हैं और चाइना जो है वो अपना माल जो है वो 2 नंबर माल डबल कीमत पे पाकिस्तान में सेल कर रहा है। अगर हमारी इंडिया के साथ बनती, इंडिया के समाधान हमारी ट्रेड होती, तो आज पाकिस्तान के तो हालात ही और होने थे। पाकिस्तान को तो खा गया है चाइना, और इंडिया जो है वो चाइना के साथ उसके तल्लुकात भी अच्छे नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ भी उसके तल्लुकात अच्छे नहीं है। और पूरी दुनिया में इस वक्त प्रोग्रेस भी कर रहा है, दुनिया को आंखें दिखा रहा है, पूरी दुनिया में उसका सिक्का चल रहा है। बल्कि सिक्के से याद है उसकी तो मेरे ख्याल में 56 कंट्रीज में उसकी जो है वो करेंसी चल रही है भाईजान, इंडियन नोट चल रहा है, वहाँ पे गांधी की तस्वीर चल रही है। और पाकिस्तान का 75 नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा है। इंडिया की अब इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि जहाँ हम डॉलर, ईच एंड एवरीथिंग में हम डॉलर पे चलते हैं यार, सब चीज़ें जो हमारे डॉलर, और इंडिया की करेंसी, इंडिया का नोट 56 कंट्रीज में चलता है। इससे अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। इंडिया एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर रिजाइडिंग सिटी बन चुका है। चाइना को उसने क्रॉस कर दिया है। पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है जिसमें 119 बिलियनियर्स हैं, दूसरे नंबर पर लंदन है जिसमें 97 बिलियनियर्स है, और अब जो है इंडिया के सिटी मुंबई ने चाइना के कैपिटल बीजिंग को क्रॉस करके दुनिया का 3rd बिलियनियर रिजाइडिंग सिटी बन चुका है। सर क्या कहेंगे? यार मैं आपको ना स्टार्ट में एक चीज बताता हूँ। मतलब मेरे सामने से एक खबर गुजरी और मेरी ना हंसी निकल गई देख के कि इसको तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। यार लंदन और न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं आप, मैंने खबर में भी देखा यही लिखा हुआ था। यार लंदन और न्यूयॉर्क वो सिटीज हैं जहाँ से पाकिस्तान में से, इंडिया में से, एशिया में से, मतलब पूरी दुनिया में से लोग जाके रहना प्रेफर करते हैं, मिलियनियर्स जो हैं। तो उन्होंने उसको मतलब साथ ही काउंट किया होगा। वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं होंगे इतने, आप कह रहे हैं 113 और 97 मेरे 119 और 97। हाँ 97। तो वहाँ के जो होते हैं लोकल इतने ज्यादा नहीं होंगे। अब इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया अभी इस कदर लेवल पे नहीं गया कि मतलब दुबई से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे मुंबई में जाके रहे। तो अभी इस तरह का कुछ नहीं है। तो मुंबई के अंदर जो रह रहे हैं वो वहाँ के लोकल हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर आधे से ज्यादा जो होंगे वो फॉरेनर्स होंगे। लंदन के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेनर्स होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर फॉरेनर्स को काउंट नहीं करना चाहिए, फॉरेनर्स अपनी कंट्री से बिलोंग करते हैं। हमारे मिलियनर्स रहते हैं ना वहाँ पे, यार पाकिस्तानी है वो, इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस काउंट में नहीं आते।
मुंबई इस लिहाज से मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आता है, आप अगर गौर करें इस फैक्ट्स एंड फिगर पे प्रॉपर। सर क्या कहेंगे, अगर चाइना की बात करें तो चाइना जो है डाउनफॉल का शिकार होता नजर आ रहा है। पहले हमने देखा कि चाइना से बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वहाँ की जो है कह लें कि वहाँ के इन्वेस्टमेंट छोड़कर जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गई, वहाँ से कंपनियां छोड़कर इंडिया में अपने प्लांटेशन करने लग गई। तो क्या लगता है कि चाइना इतने ज्यादा डाउनफॉल का शिकार हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया आने वाले वक्तों में जो है चाइना को क्रॉस करने जा रहा है। यार हर शेर का सवा शेर होता है, ठीक है, मतलब डाउनफॉल नहीं होता, दूसरा आपसे बेस्ट आ जाता है, ठीक है। आप फिर बेस्ट होते हो, आप गुड पे आ जाते हो, बेस्ट आ जाता है, डाउनफॉल नहीं होता। दूसरी तरफ आपने बात की कि मतलब इंडिया जो है वो चाइना को बीट कर रहा है, यार बीट करने जा रहा है, बीट कर चुका है। आप देखें मतलब मेड इन जापान, मेड इन चाइना और अब मेड इन इंडिया की बात होती है जगह जगह, ठीक है। उसके अंदर यार फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि अगर मतलब इंडिया ने जितनी लिवरेज दी है इन्वेस्टर्स को, आप देखें एलॉन मस्क की बात करें कि टेस्ला जिस वक्त उसने कहा था मैं इंडिया के अंदर इंपोर्ट करता हूं, तो नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था उसे कि 60% इंपोर्ट टैक्स है हमारे कंट्री का, ठीक है। यहाँ पे ऐड करूँ पाकिस्तान का 200 है, 200%, ठीक है। मतलब 60% उसने कहा था कि आपकी जो टेस्ला है वो हमारे जो इंडियन है वो खरीदेगा, उसको कितने की पड़ेगी, 60-70 लाख की, ठीक है। वो कहता हम अफोर्ड नहीं करते, मतलब अफोर्ड करते लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहता, ठीक है। मैं क्यों अपने कंट्री को इतना महंगी गाड़ी दूं, क्या है आपकी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन उसने कहा आप एक काम करो, आप इंडिया के अंदर प्लाट लगाओ, ठीक है, इंपोर्ट फ्री हो जाएगा। वही जो 60 लाख की गाड़ी वो 25 लाख में मिलेगी, ठीक है। और 25 लाख की उनको मिल रही है, 25-30 लाख की टेस्ला वहाँ पे मिल रही है। तो आप देखें अंदाजा, एक 25 लाख की गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आल्टो आती है, ठीक है। तो हम देख के ये चीज़ हैरान होते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और एडिशन के देखें, मतलब उन्होंने टेस्ला का प्लांट लगाया, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ठीक है, महिंद्रा ने बनाना शुरू कर दी, ठीक है, मारुति ने बनाना शुरू, मतलब इंडिया के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने भी टफ कंपटीशन उनको देना शुरू कर दिया कि हमारे इंडिया के अंदर टेस्ला क्यों बिके, हम अपनी बेचेंगे, ठीक है। तो जब यार इस तरह की लिवरेज होगी, इस तरह का फ्री हैंड बिजनेस को दिया जाएगा, तो चाइना कहाँ रेट करता है। ये तो जर्मनी और जापान को छोड़ रहे हैं 2027 के अंदर, और मुझे यकीन है जो खबर ये आई है ना, इसके बाद तो यकीन हो चला है कि ये वाकई बीट कर। ये इतनी कोई ज्यादा शॉकिंग न्यूज तो नहीं है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि हमें तो पहले से अंदाजा है कि यार इंडिया किस लेवल पे बिजनेस कर रहा है और किस लेवल पे इंडिया खेल रहा है और इंडिया के फॉरेन अफेयर कैसे हैं। ये तो हम सब में इंडिया चांद पे चला गया नासा को क्रॉस करके, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कोई इतनी शॉकिंग न्यूज़ नहीं है कि मुंबई वाकई ही एशिया की बड़ी कंट्री जो सिटीज़ है ना उनमें से एक सिटी है। और यार आप देखें इंडिया में एप्पल इंडिया में आ गया है, एप्पल के बाद आप देखें टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो गया है, एप्पल की कार्स उधर मैन्युफैक्चर हो रही हैं, फ़ोन उधर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ईवी का एक हब बन गया इंडिया टाटा की वजह से। इतनी बड़ी उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी कंपनी है टाटा। तो देखें आप जो मुंबई है वो इंडिया की जान है, वो कोस्ट सिटी है, कोस्टल सिटी है, सारी ट्रेड मुंबई से होती है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा मुंबई से होता है। तो सारे जो उनके बिजनेसमैन हजरात हैं वो भी सारे अंबानी वो भी उधर, आपके सारे जितने भी हमारे जो एक्टर्स हैं शाहरुख सलमान सारे उधर रहते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो सिटी जिसमें इंडिया के सारे अमीर तरीन लोग रहते हैं, तो वो तो भाई दुनिया की नज़रों में तो खटकेगा ही ना। मतलब सर पहले हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज जो है चाइना को छोड़कर अपनी प्लांटेशन जो है वो जो है इंडिया में कर रही हैं, और अब आपने देखा कि अभी इंडिया का सिटी मुंबई चाइना के बीजिंग सिटी को क्रॉस करके दुनिया का 3rd बिलियन डिजाइन सिटी बन गया है। तो क्या लगता है सर आने वाले वक्तों में जो है इंडिया चाइना को क्रॉस करके जो है अमेरिका चाइना को क्रॉस करके जिस तरह डेवलपमेंट कर रहा है सुपर पावर बनने जा रहा है? भाई इंडिया बिल्कुल सुपर पावर बनने जा रहा है। इंडिया इंग्लैंड को भी थोड़े अरसे में क्रॉस कर लेगा, जितनी तेज इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और जितनी बड़ी इंडिया की जीडीपी। यार बहुत बड़ा मुल्क है यार। उधर से मुंबई, उधर से बंगाल से लेके पंजाब राजस्थान तक इतनी बड़ी कंट्री है ना, दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है यार। आप इधर से हिसाब लगा ले, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। तो हम तो चाहते हैं यार हम भी इंडिया के साथ जम हो जाए, ठीक है ना। पंजाब, सिंध, कश्मीर और इधर से ये अफगानिस्तान को दे दें। हम तो चाहते हैं यार हम इंडिया के साथ इंडिया का हिस्सा बन जाए, इतना हमें पासपोर्ट मिले इंडिया का। तो अब ये मुल्क गलती से बन गया तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, लेकिन बहुत लोगों के शिकायत है मुल्क से। हम सेटिस्फाई नहीं है पाकिस्तानी अपने मुल्क के, पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं है। दूसरी तरफ आप इंडिया में देखें, इंडिया में वो आप मतलब
आप खुद अंदाज़ा करें, वो जो एग्रीकल्चर जो किसान हैं उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, उनको फ्री बिजली दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं किसान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्रीन विंड एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे इधर जो उन किसानों को खाद नहीं मिल रही। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री कहलाते हैं, और हमारे इधर जो एग्रीकल्चर लैंड हैं उनको तबाह बर्बाद करके सोसाइटी, भाई आप लिविंग स्टैंडर्ड कैसे हाई करोगे जब आपकी इकोनॉमी नहीं ग्रूम कर रही? जब आपकी एग्रीकल्चर कंट्री है, आप उसको सब्सिडाइज करोगे तो फिर ही आपकी जो कंट्री है ग्रूम करेगी। इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा है यार। इंडियन जो है वो वाकई इस मामले में लकी है कि वो इंडिया जैसे खुद मुख्तार जो किसी के सामने झुकता नहीं है। हम जैसे हम अमेरिका के टट्टू बने हुए हैं। तो इंडिया की तो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद है। इंडिया ना रशिया की साइड पे जा रहा है ना उधर जा रहा है, रशिया से ऑयल भी ले रहा है और अमेरिका से भी तल्लुकात बहाल क्यों है। ये इनके पास की बात नहीं है पाकिस्तानियों की, इन्होंने टट्टू बन के रहना है और ऐसे ही इन्होंने मरना है। ये है ही बेगैरत। वाह यार कमाल है। मतलब यार इंडिया स्पेशली चाइना को बहुत नीचे दबा रहा है हर फील्ड में। मैं जिसमें भी देख रहा हूँ चाइना नीचेदार है और इंडिया जो है ऊपर जाया जा रहा है। मतलब इंडिया में 92 बिलियनियर मतलब वो जो है वो सिर्फ मुंबई में है। यार कमाल है। इंडिया जिसे लोग कहते हैं कि इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, इंडिया जो है वो गरीब कंट्री है, इंडिया के पास टॉयलेट नहीं है, इंडिया जो है वहाँ पे गुर्बत नाच रहे। वहाँ पे चेक करें कि उसका सिटी जो है वो तीसरे नंबर पे आके दुनिया में। और चाइना जो कि जो समझ लो कि चक्रों में आके वो सुपर पावर बने, उसको इंडिया जो है वो दिन ब दिन नीचे बिठा रहा है। यार मतलब इंडिया तो फिर बहुत आगे निकल चुके हैं, हम तो बहुत नीचे रह चुके हैं। पाकिस्तान जिसको कर्जे की यूँ समझ लो कर्जों की आड़ में फंसा हुआ है, कर्जे लेने के चक्कर में आके कहीं से हमें कर्जा मिल जाए ताकि हमारा सर्वाइवल हो जाए, हम डिफॉल्ट से बच जाए। उसके साथ आज़ाद होने वाला कंट्री इंडिया वो चाइना को बीट कर रहा है। यार मैं मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि चाइना को इंडिया बीट कर रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो बिलियनर्स में अब चले जाएं, आप उनकी इकोनॉमी में चले जाएं, आप चले जाएं टेक्नोलॉजी में चले जाएं। चाइना जो हर चीज़ इजाद करता है, पूरी दुनिया में चाइना का माल बिकता है। वहाँ चाइना अब पीछे रह चुका है और इंडिया में मेड इन इंडिया चीजें जो है पूरी दुनिया में जा रही हैं। और सर इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं कि कंपनियां जो है चाइना को छोड़कर इंडिया का रुख कर रही हैं, चाइना से इन्वेस्टमेंट निकालकर इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्तों में जो है इंडिया जो है चाइना को क्रॉस करके आने वाले वक्तों का फ्यूचर का जो है इंडिया सुपर पावर। यार अब तो समझ आने लग गया कि चाइना क्यों जो है वो इंडिया से जलता है, क्यों उनके साथ जंग कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर दुनिया में कोई टक्कर दे सकते हैं तो वो इंडिया है। और इंडिया ने उनको दी भी है टक्कर। इंडिया की भी चाइना से नहीं बनती, वो खास नहीं बनती, क्योंकि दोनों की आबादी सेम है, दोनों की मार्केट सेम है और दोनों जो है वो यूं समझ लो कि उनके अंदर जितने भी लोग हैं वो क्रिएटिव है। चाइना में भी ऐसी बात है, लेकिन इंडिया पीक पकड़ चुका है। ठीक है, हालांकि एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें कंपटीशन जो चल रहा है वो सिर्फ इंडिया और चाइना के चल रहा है और इंडिया अब इस वक्त डोमिनेट कर रहा है चाइना के ऊपर। और चाइना के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि चाइना की मार्केट बंद हो जानी है जब इंडिया इतना आगे निकल जाएगा। स्पेशली यार पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि उसके इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हैं और चाइना जो है वो अपना माल जो है वो 2 नंबर माल डबल कीमत पे पाकिस्तान में सेल कर रहा है। अगर हमारी इंडिया के साथ बनती, इंडिया के समाधान हमारी ट्रेड होती तो आज पाकिस्तान के तो हालात ही और होने थे। पाकिस्तान को तो खा गया है चाइना और इंडिया जो है वो चाइना के साथ उसके तल्लुकात भी अच्छे नहीं है। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ भी उसके तल्लुकात अच्छे नहीं है और पूरी दुनिया में इस वक्त प्रोग्रेस भी कर रहा है, दुनिया को आंखें दिखा रहा है, पूरी दुनिया में उसका सिक्का चल रहा है। बल्कि सिक्के से याद है उसकी तो मेरे ख्याल में 56 कंट्रीज में उसकी जो है वो करेंसी चल रही है भाईजान, इंडियन नोट चल रहा है, वहाँ पे गांधी की तस्वीर चल रही है और पाकिस्तान का 75 नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा। इंडिया के अब इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि जहाँ हम डॉलर ईच एंड एवरीथिंग में हम डॉलर पे चलते हैं यार, सब चीज़ें जो हमारे और इंडिया की करेंसी, इंडिया का नोट 56 कंट्रीज में चलता है। इससे बड़ी इंडिया की कामयाबी और क्या हो सकती है।